हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ हमारा उष्मा से रहेगा। तो उष्मा से यानी कि हीट से हमारा जो भी टॉप 30 क्वेश्चन है मैं वो लेके आया हूँ। तो ये हमारा जो सेशन है वो सेक्शन जो है वह किससे रहेगा, तो फिजिक्स से यानी कि भौतिकी विज्ञान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ आप रेड बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो रहे सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी लेवल का आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और प्लीज़ आप टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आपको फ्री में जो PDF मिलेंगे वो सब आपको टेलीग्राम से ही मिलेंगे। ठीक है, तो पीसीएस मेकर को टेलीग्राम लिंक दिया रहेगा, उससे आप जरूर जुड़े। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हीट से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है, मतलब किससे संबंधित है। तो ताप गतिकी का जो प्रथम नियम है वह ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ताप गतिकी या उष्मा गतिकी, इसे क्या बोलते हैं, ताप गतिकी या उष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है वह सामान्यतः क्या हुआ था कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंध है, क्योंकि इस नियम के अनुसार किसी निकाय द्वारा अवशोषित की गई उष्मा की मात्रा निकाय द्वारा बाह्य द्रव के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किससे संरक्षित है, तो याद रखिए ऊर्जा के संरक्षण के नियम के मामले से है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग आज जानते हैं कि इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। मतलब कि हम लोग गर्मी के दिन में क्या होता है ना कि ज़्यादा श्वेत वस्त्र यानी कि व्हाइट शर्ट जो पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं, तो उसका रीज़न है देखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे क्या कर देते हैं, वो परिवर्तित कर देते हैं। मतलब क्या, काले वस्त्र के मुकाबले में ये काले वस्त्र की अपेक्षा श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं। ठीक है, जिसको हम ठंडा बोलते हैं, शीतल होते हैं, क्योंकि श्वेत वस्त्र जो है प्रकाश यानी कि उष्मा को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जबकि काले जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, तो उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, अपने और क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि श्वेत वस्त्र शीतल तथा काले वस्त्र क्या देते हैं, तो गर्म होते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। तो पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है, तो पृथ्वी जो है हमारा है वह उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है उष्मा की क्या है, तो खराब अवशोषक तथा खराब विकिरक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर कि प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है, मतलब यूनिट जिसको इकाई बोलते हैं, तो प्लांक नियतांक की जो इकाई है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जूल सेकेंड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिएगा। तो प्लांक नियतांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो याद रखिएगा इसको जो हम लोग प्रदर्शित जो करते हैं वो एच से करते हैं, और इसका एसआई पद्धति में इसका जो मान होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा एसआई पद्धति में जो प्लांक नियतांक का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, वो क्या होता है कि 6.26 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, तो 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड क्या होता है, जूल सेकेंड होता है। किस में होता है, तो याद रखें एसआई पद्धति में। ठीक है, अगर एसआई पद्धति आपके एग्जाम में पूछ दे तो सीजीएस पद्धति भी पूछ सकता है। तो सीजीएस पद्धति में क्या वैल्यू रहता है, कि वही वैल्यू रहता है कि 6.26 इंटू 10⁻ क्या होता है -27 अर्ग सेकेंड होता है। क्या हो जाता है, अर्ग सेकेंड हो जाएगा, सॉरी अर्ग सेकेंड हो जाएगा, पर सेकेंड नहीं, अर्ग सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा उसको। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। तो एक सतह और चिकनी सतह कैसी होती है, तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। तो एक श्वेत तथा चिकनी जो सतह है वो ताप की क्या है, तो खराब अवशोषक है और अच्छी परावर्तक है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर कि दो धातु का जो हमारा सोल्डरन है किसके गुण के कारण संभव है। तो किसके गुण के कारण है, तो याद रखिएगा असंजन। तो असंजन के गुण के कारण क्या है, संभव है। तो दो धातुओं का जो सोल्डर है वो असंजन यानी कि असंजन के गुण के क्या कारण होता है। और बात करें कि दो धातुओं को, तो दो धातुओं के जोड़ पर क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि हीट उत्पन्न होती है। तो वो क्या होता है ना कि सोल्डर जो होता है कि सोल्डर धातु जो होता है वो क्या होता है, पिघलती है, और क्या होता है कि जोड़ के बीच केशिकत्व की क्रिया उत्पन्न कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है,
जब बहुत ज़्यादा जहाँ ठंडा रहता है तो वहाँ पे पानी की पाइपें क्यों फट जाती है? तो क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। मतलब क्या होता है कि ठंडे देशों में जो सर्दी के मौसम में जो तापमान जो होता है, जब क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से जब कम हो जाता है तो क्या होता है कि पानी जमने लगता है, ठीक है। और पानी जमने के कारण क्या होता है कि पानी के जमने पर उसके आयतन में प्रसार, यानी कि उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, फैलने लगता है। और बंद पाइप में जो प्रसार के लिए जो पर्याप्त स्थान न होने के कारण क्या होता है, पानी की पाइप अत्यधिक दबाव डालता है और क्या होता है, वो पानी की पाइप जो होती है वो क्या हो जाती है, तो फट जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु है वो कितना रहता है? तो याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है। अर्थात इसकी बात करते हैं तो इस तापमान पर क्या होता है, पानी बर्फ बन जाएगा, तो बन जाता है। मतलब क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होता है, पानी बर्फ में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, देखते हैं कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? मतलब जब गर्मी के दिन रहते हैं तो हैंडपंप जो हम लोग, जिसको हम चापाकल जो बोलते हैं ना, जो हाथ से उस पानी को चलाते हैं, तो वो पानी जो होता है वो ठंडा, मतलब क्या ठंड, मतलब क्यों रहे गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में। ठीक है, जब ठंडे के जब दिन रहते हैं तो वहाँ पे पानी क्या रहता है, गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? जब शीतकाल का टाइम रहता है। तो याद रखिएगा कि भीतर के जो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाता है कि वो शीतकाल में हैंडपंप पानी गर्म होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, क्योंकि होता है, इसका रीज़न क्या है देखते हैं हम लोग। कि इसका रीज़न इसलिए कि पृथ्वी के भीतर का तापमान जो होता है ना, वायुमंडलीय के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, जबकि ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मी के दिनों में जो भूभर्गीय जल, जो अंदर के जो जल होते हैं ना, जल की अपेक्षा वायुमंडल का तापमान अधिक होता है और पानी क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो गर्मी की अपेक्षा क्या होता है, भूवर्गीय जो जल होते हैं वायुमंडल के तापमान से क्या होता है, अधिक होता है, और पानी क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर कि ठंडे देशों में शीतल काल में झीलें जम जाती है नीचे का पानी छोड़कर। मतलब क्या होता है ना कि नीचे का पानी छोड़कर वो जम जाते हैं। क्यों कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है? तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है। ठीक है, तो झीलों और तालाबों में जो पानी के ऊपरी सतह तो बर्फ में बदल जाती है। ठीक है, लेकिन जबकि जो नीचे की जो परतें जो होती है वो कितनी रहती है? तो याद रखिए कि 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के रूप में ही रहती है। कितने? तो 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के रूप में रहती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर की किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो किलोवाट जो घंटा है वो किसका है? तो याद रखिए ऊर्जा का यूनिट है। ठीक है, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? तो ऊर्जा की एक इकाई है। अगर बात करें 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, अगर 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है तो याद रखिएगा 3.6 मेगा जूल। क्या याद रखिएगा? 3.6 मेगा जूल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, तो वह तापमान क्या है? तो याद रखिएगा उसका, तो वह जो तापमान है वो -40 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा कितना है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने वही रहता है, -40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि? तो क्यों बचाता है? तो क्योंकि क्या होता है कि इनके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के जो न्यून तापमान पर जो जीवाणु और फफूंदी जो होते हैं क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें कि इसके लिए जो न्यूनतम जो ताप जो इसका जो होता है कितना होता है, तो 3 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, इसके बीच में क्या रहता है, निर्धारित रहता है या रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो अपेक्षित आर्द्रता को जो हम लोग व्यक्त करते हैं, किस में व्यक्त करते हैं? तो प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर कभी मैं आपको अपेक्षित आर्द्रता का मैं डेफिनेशन बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि किसी निश्चित तापक्रम पर अगर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता, नमी धारण करने की जो क्षमता तथा उसमें मौजूद जो आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? तो अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं? तो याद रखिएगा इसको हम लोग प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर कि थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म जो यूनिट है वो किसका है? तो उष्मा का यूनिट है। ठीक है, थर्म जो है उसमें जो थर्म जो है हमारा उसमें ऊर्जा का गैर एसआई मात्रक है। याद रखिएगा क्या है हमारा? तो गैर एसआई मात्रक है। किसका? तो थर्म का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर कि जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है?
तो किस कारण से घट जाता है, तो याद रखिएगा कि निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण क्या होता है कि घट जाता है। तो जल का क्वथनांक जो होता है उच्च तुंगता यानी कि अधिक ऊंचाई पर, जिसको हम लोग बोलते हैं, पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण क्या होता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, इसका रीजन हम लोग जानते हैं, क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों घटता है, तो ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन कि जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान किस में पानी को विस्थापित कर देता है, तो वह किस में पानी को विस्थापित कर देता है, तो वो जो करता है वो आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। तो जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वो क्या करता है, समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर कि जल का घनत्व 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको क्या बोलते हैं, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। यह बिल्कुल सही है। तो यह कौन सा सही होगा इसका आंसर, तो इसका देख लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब क्या कि जल का घनत्व जो होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है कि पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व कब कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में, तो जरूर आप इसको जरूर देखिएगा अच्छे से। और जितने भी क्वेश्चन है ना एग्जाम में आपको पूछे वो क्वेश्चन मैं लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब 19 नंबर की बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो बादल जो है वह जो निम्न घनत्व के कारण क्या होते हैं, वायुमंडल में तैरते हैं। ठीक है, बादल किसके कारण तैरते हैं, तो निम्न घनत्व के कारण। तो बादल पानी या बर्फ के हजारों क्या होते हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं, बनते रहते हैं। तो इन्हें जो कणों का जो घनत्व होता है इतना कम होता है ना कि वे हवा में आसानी से तैरने लगते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं कि आसानी से इसलिए आराम से तैरने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो अधिक जलन जो पैदा होती है वो किससे होती है, तो भाप से पैदा होती है। क्यों पैदा होती है, तो क्योंकि भाप में जो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा, उसमें क्या होती है कि उस वाष्पन की उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए क्या होता है कि भाप से अधिक जलन होती है। ठीक है, जब भाप लगता है किसी को तो बहुत ज़्यादा जलती है। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर कि निम्न में से किसमें संवहन होता है। तो संवहन जो होता है वो किसमें होता है, तो केवल द्रवों और गैसों में। तो याद रखिएगा कि केवल द्रवों और गैसों में ही संवहन होता है, ठोस में कभी संवहन नहीं होता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठोस में संवहन नहीं होता है, गैस और द्रव में संवहन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। तो सबसे अधिक तीव्रता से किसमें होता है, तो इसमें याद रखिएगा कि एल्कोहल। तो एल्कोहल में क्या होता है कि द्रव का जो क्वथनांक जो कम होता है वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत जो होता है वो किसमें होता है, तो एल्कोहल में होता है। अगर बात करें कि एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 79 डिग्री सेल्सियस यानी कि 79 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पेट्रोल का क्वथनांक कितना होता है, तो 95 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस। और जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर कि क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है। तो क्रायोजेनिक्स जो संबंधित है वो किससे है, तो निम्न तापमान से संबंधित है। तो क्रायोजेनिक का जो तात्पर्य निम्न तापमान से है, और क्या है ना कि इसका जो क्रायोजेनिक का जो तापमान है वो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा कि ताप वैद्युत उत्तापमापी का। मतलब क्या कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम लोग ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर बात करें द्रव तापमापी द्वारा जो 30 डिग्री सेल्सियस से लेके माइनस 30 डिग्री सेल्सियस से लेके क्या करते हैं हम लोग प्लस का 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा -30 डिग्री सेल्सियस से लेके प्लस 350 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर कि निम्न ताप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। निम्नतम तापमान जो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया कि एल्कोहल थर्मामीटर। तो एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, तो न्यूनतम ताप माप किया जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें एल्कोहल का हिमांक, जो एल्कोहल का जो हिमांक होता है बहुत ही कम होता है और इसका क्वथनांक क्या होता है, अधिक मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हिमांक की बात करें तो याद रखिएगा कि -112 डिग्री सेल्सियस इसका हिमांक होता है। और क्वथनांक की बात करें तो क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया 79 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का जो रंग है वो निर्भर करता है किसके, तो तापमान पे निर्भर करता है। तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। जैसे
जैसे बात करें सूर्य की सतह का ताप, तो सूर्य की जो सतह का ताप है वो कितना होता है, तो 6000 केल्विन है। और ये कौन से रंग का होता है, तो ये पीले रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर कि गैस फ्लेम को सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। तो गैस फ्लेम के जो सबसे गर्म भाग को उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि नॉन ल्यूमिनस जोन। तो नॉन ल्यूमिनस जोन है उसे गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, अगर बात करें तो यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है। तो ज्वाला का सबसे बाहरी कौन है, तो याद रखिएगा नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर कि जल वाष्प में भंडारित उष्मा है। तो जल वाष्प में भंडारित जो उष्मा है वो कौन सा उष्मा है, तो याद रखिएगा इसमें गुप्त उष्मा है। तो जल वाष्प में भंडारित उष्मा को हम लोग गुप्त उष्मा यानी कि लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन कि कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, तो वह क्या होता है, तो याद रखिएगा वो काला और खुरदरा। तो जब कोई पिंड का काला और खुरदरा हो तो वो उष्मा का क्या होता है, सबसे अधिक अवशोषण करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा टॉप 30 का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। मतलब क्या, जो हमारा बर्फ़ जो होता है जिसको आइस बोलते हैं उसको हम लोग बुरादे में क्यों रखते हैं, तो इसलिए रखते हैं ना कि क्योंकि बुरादा जो होता है उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, बुरादा क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, जिससे बुरादे में से होकर उष्मा आर पार क्या होता है, नहीं जा सकता है। और जब होता है क्या कि जब बर्फ़ को चारों ओर बुरादे से अगर हम लोग ढक देते हैं ना, तो क्या होता है कि वायुमंडल से उष्मा बर्फ़ तक नहीं पहुंच जाती है और वह पिघलने से बच जाती है। इसीलिए क्या होता है ना कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बर्फ़ जो होता है बुरादे से पैक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो हमारा टॉप 30 जो हिट से रिलेटेड क्वेश्चन था वो मैं आपको यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तो प्लीज़ आगे आने वाले जितने भी वीडियो है उसको जरूर आप देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलेंगे और आपके एक एक टॉपिक से आपको वीडियो मिलेगा जो सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर जितना ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।